बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजाहिद अब्बासी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एमएस एक्सेल में हम मंथली अटेंडेंस शीट कैसे बना सकते हैं। चाहे आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं या आपका अपना बिजनेस है या फिर आप किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी या किसी भी इदारे के साथ काम कर रहे हैं तो अटेंडेंस मस्ट होती है। तो ये शीट आप एमएस एक्सेल में कैसे मेंटेन रख सकते हैं, कैसे उसको डिज़ाइन कर सकते हैं और अपनी आसानी के लिए फार्मूलाज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आज हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्क्रीन पे। बट अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अच्छा, स्क्रीन पे आने के बाद आपने सबसे पहले सीरियल नंबर ड्रैग करने। तो सीरियल नंबर में यहाँ लिख लेता हूँ। सीरियल नंबर लिखने के बाद आपने नेम्स लिखने, क्योंकि सीरियल नंबर के बाद नेम्स आएगा। नेम के बाद आपका फादर नेम आ जाएगा। फादर नेम के बाद आपका रोल नंबर आएगा। ये कंपलसरी थिंग्स हैं जो आपने हर शीट में लाजमी ऐड करने हैं। रोल नंबर नहीं है तो आप आईडी लिख लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, डेट लिखनी है। डेट आप कैसे लिखेंगे, मंथली शीट में आप कोशिश करके डेट लिख लें। मंथली शीट में आपने मंडे, ट्यूसडे इस तरह नहीं लिखना, आपने डायरेक्टली डेट लिखनी है। तो मैं 1, 2, तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ आगे की तरफ। तो मैं इसको आगे की तरफ यूं ड्रैग कर लूँगा और मैं ले जाऊँगा इसको। फॉर एग्जांपल 30 डेज हैं तो मैं 30 तक इसको ले जाऊँगा, या 31 है तो मैं 31 तक इसको लेके जाऊँगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं मई की बना रहा हूँ तो वो 31 डेज होते हैं तो मैं 31 डेज ऐड कर देता हूँ, ठीक है। 31 डेज हो गए। उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, सबसे पहले प्रेजेंट्स आएंगी, प्रेजेंट्स के बाद एब्सेंट्स आएंगी और एब्सेंट्स के बाद लीव्स आएंगी। यहाँ तक मेरी शीट एंड हो जाती है। अगर मजीद कोई आपके पास हेडिंग है तो वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद मैं इसके ऊपर वाले 2 सेल सेलेक्ट करूंगा और इसे वापस क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा एंड देन मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट तक ले जाऊंगा। स्टार्टिंग पॉइंट पे आने के बाद मैं इसको मर्ज कर दूंगा ताकि ये एक ही सेल में कन्वर्ट हो जाए और इस पे मैं अपना टाइटल लिख सकूं। तो यहाँ पे मैं मंथली लिख देता हूँ, मंथली अटेंडेंस शीट। मंथली अटेंडेंस शीट पे लिखने के बाद सबसे पहले मैं इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दूंगा, कोई अच्छा सा लगा दूंगा। देन मैं बोल्ड कर दूंगा, साइज में इसका इंक्रीज कर दूंगा। साइज इंक्रीज करने के बाद मैं इसको मिड में ले आऊँगा और देन मैं इसका कलर भी चेंज कर दूंगा। कलर देने के बाद आप यहाँ से उसका बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला दे देता हूँ। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले तो हम इसको ऑटो फिट कर लेते हैं। मैं यहाँ से इसका फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करता हूँ और ऑटो फिट का अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑटो फिट आपने कैसे करना है, वो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और ऑटो फिट कर सकते हैं। ये ऑटो फिट हो गई है। सीरियल नंबर में लिखता हूँ, सीरियल नंबर भी हम ड्रैग कर लेंगे। ये मेरे पास 10 लोग हैं तो मैं 10 लोगों का डेटा लिख देता हूँ। देन नेम और फादर ने मेरे पास पहले से लिखे हैं तो वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं नेम सारे कॉपी कर लेता हूँ, वो नेम मैं सारे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। अब मैं इसके एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। अच्छा, फादर नेम फिलहाल मेरे पास नहीं लिखे तो मैं टाइम सेव करना चाहूँगा तो आपने फादर नेम खुद से लिख लेने। तो मैं फिलहाल फादर नेम वाला कॉलम भी डिलीट कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद मैं डिलीट कॉलम कर दूँगा। ओके, तो वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपके रोल नंबर आते हैं तो रोल नंबर भी मैं ऐड कर देता हूँ, कोई भी रैंडम सा। तो ये मैं क्या करूँगा, जिसको ड्रैग कर लूँगा, ये ड्रैग होगा। अब जो मेरे पास पर्सन आया उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी से, जो नहीं आया उसको हम करेंगे ए से, और जो लीव पे है उसको हम करेंगे एल से। तो फिलहाल मैं सब जगह पी लिखता हूँ। देन हम इसको एडजस्ट करेंगे। मैं यहाँ पे आने के बाद इसको डेटा को यहाँ तक एडजस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं रैंडम से सेल में ए टाइप कर देता हूँ। अच्छा, ये रैंडम सेल में मैंने एडजस्ट कर दिया। उसके बाद मैं कुछ सेल में एल टाइप कर देता हूँ कि ये लोग इस टाइम लीव पे थे। यूँ शीट आपकी जब बनेगी तो ये आप मैनुअली ऐड करेंगे डेली के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद मैं संडे लगा देता हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट संडे जो मेरा आ रहा है वो आ रहा था 7 को, तो मैं 7 वाला सेलेक्ट करूँगा
ये जस्ट इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। रियलिटी में मैं शीट नहीं बना रहा, तो जस्ट हम इमेजिन करेंगे 7 को हमारा संडे था। तो ये मैं कॉलम सेलेक्ट करूंगा, देन मैं इसको मर्ज कर दूंगा। मर्ज करने के बाद आपने ओके करना है और इसके अंदर मैं लिख दूंगा संडे। संडे लिखने के बाद आपने दोबारा इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आने के बाद आपने इसको कर देना है रोटेट टेक्स्ट अप एंड देन आपने इसको मिड में कर देना है ताकि ये क्लियरली नज़र आए। कलर भी दे देना है इसको, और अगर फॉन्ट का आप कलर देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। देन हम इसको बोल्ड कर देते हैं। तो सेम यही चीज़ हम 7 के बाद हम 14 पे आ जाते हैं। देन यहाँ पर भी आपने सेम चीज़ अप्लाई करनी है, ओके करना है। देन यहाँ पर भी हम संडे टाइप कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने संडे टाइप कर दिया, बट हम चाहते हैं ये भी वैसा हो जाए तो टाइम टेकन भी ना हो, तो हम जस्ट इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आगे छोड़ देंगे तो ये भी सेम वैसा हो जाएगा। उसके बाद 21 हमारे पास आएगा। 21 पे भी सेम हम प्रोसेस अप्लाई करते हैं और याद रखिएगा ये आपने साथ साथ करना है ताकि आपके लिए मसला ना बने बाद में। मैं दोबारा से यहाँ पे क्लिक करना हूँ, देन मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा और देन मेरे पास 28 आएगा। मैंने दोबारा से सिलेक्ट किया और मैंने इस पर भी सेम प्रोसेस अप्लाई कर दिया है। फॉर्मेट पेंटर पे जाऊंगा। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, आपकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। ओवरऑल जितनी भी आपकी फॉर्मेटिंग होती है उसको फॉर्मेट पेंटर कॉपी करता है। और ये भी चीज़ें आप हमारी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि ये काम प्रॉपर्ली कैसे करते हैं और इनका यूज़ आपने कैसे करना है। बहरहाल इस वीडियो में मैंने जिस तरह बताया आप इजीली इसको यूज़ कर सकेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रेजेंट। तो प्रेजेंट के लिए आपने फार्मूला लगाना है इज इक्वल टू काउंट इफ। याद रखें जब आपने स्पेशल कैरेक्टर को काउंट करना हो कि वो कितने सेल के अंदर लिखा हो तो आप यूज़ करेंगे काउंट इफ के। अगर हम काउंट करते हैं तो सबसे पहले वो आपसे रेंज मांग रहा है, लेकिन रेंज आप डायरेक्टली आप सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि बीच में सेल मर्ज हुए हुए हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू को सिलेक्ट करना है जो उसका सेल नंबर होगा। तो हमारा फर्स्ट वैल्यू का सेल नंबर है H6। देन आपने रेशियो ऐड करनी है। रेशियो ऐड करने के बाद आपका लास्ट सेल जो बन रहा है वो बन रहा है AL6। देन आपने कॉमा लगाना है। क्राइटेरिया मांग रहा है, क्राइटेरिया में वो आपने करेक्टर लिखना है जिसको आप काउंट करना चाह रहे हो। तो मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देता हूँ P। देन मैं इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करूंगा एंड देन ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर जो मेरी लीव्स प्रेजेंट्स बता रहा है वो 26 बता रहा है। 31 डेज में से 26 मेरी प्रेजेंट्स हैं जिसमें 4 संडेज निकल आते हैं, तो मेरे दिन रह जाते हैं 27 और एक लीव होनी चाहिए। यहाँ पर मेरी एब्सेंट कोई नहीं होनी चाहिए। तो पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं, फिर हम ड्रैग कर लेंगे सबको। एब्सेंट्स आपने इज इक्वल टू लगाना है। देन आपने दोबारा से वही लगाना है फॉर्मूला काउंट इफ ब्रैकेट। रेंज आपने सेम सेलेक्ट करनी है जो आपने पहले सेलेक्ट की हुई थी। फर्स्ट कॉलम H6। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि रेशियो डालने के बाद आपने ये H6 वापस रिमूव करना है और लास्ट वैल्यू हमारी क्या थी AL6। तो दोबारा क्लोज करेंगे हम इस फॉर्मूले को क्राइटेरिया ऐड करने के बाद। तो इस बार क्राइटेरिया के अंदर मैं लिखूंगा A। देन मैं एंटर कर दूंगा और ये मेरे पास आंसर आ गया 0। अब लीव मेरे पास 1 आनी चाहिए, तो लीव के लिए भी सेम फार्मूला अप्लाई करते हैं। रेंज मेरी आ गई, उसके बाद मेरी लास्ट वैल्यू आ गई। देन मैंने कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा में मैंने इस बार L टाइप कर दिया। अच्छा, आपके पास L की जगह कोई और भी K भी नंबर हो सकता है, तो आपको K को फाइंड करना है, फिर आप K लिखेंगे, ठीक है। वो कुछ स्पेशल नेम है, पूरा वर्ड है तो वो वर्ड भी आप टाइप कर सकते हैं। देन मैं क्या कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मैं एंटर कर दूंगा और यहाँ पर देखें तो मेरे पास 26 + 1 मतलब 27 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें 26 प्रेजेंट्स थी और 1 लीव्स थी। हम कहीं और भी एक एब्सेंट कर देते हैं, तो अब मेरे पास एक एब्सेंट भी आ चुकी है। मैं अगर मजीद एक एब्सेंट और करता हूँ तो ये मेरे पास एब्सेंट 2 हो चुके हैं। प्रेजेंट्स मेरे पास देखें तो 24 रह चुकी हैं। सेम मैं लीव करूँगा तो L लिखूँगा। अब मेरे पास लीव्स कितनी हो जानी चाहिए, 2, एब्सेंट 2 और प्रेजेंट मेरे पास 23। मीन टोटल डेज 27, 4 डेज जो संडे के हमने निकाल थी पहले से। अच्छा, अब सबका डेटा कैसे कैलकुलेट करना, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। देन इसको आपने ड्रैग करना है नीचे की तरफ, यहाँ पे आएंगे और 2 बार डायरेक्टली क्लिक करेंगे तब भी ड्रैग हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये आपका
कंप्लीट हो चुका है। और देन हम इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर देते हैं। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपने शेडिंग वाला कलर दे देना है, हाँ, एंड देन टेक्स्ट कलर दे देना है। और यहाँ पर भी मैं इनको भी डिफरेंट कलर्स दे देता हूँ। ये मैंने कलर्स दे दिए हैं। और सीरियल नंबर को भी अगर आप कलर देना चाहें तो कोई भी कलर आप दे सकते हैं। तो ये मेरी अटेंडेंस शीट रेडी हो चुकी है। अब इसको मैं सिलेक्ट करूँगा ओवरऑल, देन मैं इन पे बॉर्डर लगा दूंगा, ऑल बॉर्डर्स। और ये अभी आप देख सकते हो कि मेरी मंथली अटेंडेंस शीट रेडी हो चुकी है। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी मसला होता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।